इसके बाद बात आती है कि ये जो पॉलिनोमियल होता है या जो बहुपद होता है इसकी पावर क्या होती है, इसकी घात क्या होती है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है, घात होता है, उसको उस पॉलिनोमियल का हम लोग या उस बहुपद का घात कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे हम समझाने जा रहे हैं पॉलिनोमियल की पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, पावर ऑफ द पॉलिनोमियल या इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात, ये बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की क्या घात होती है? मैंने बोला कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे, किसी भी, हिंदी में लिख देते हैं, किसी भी बहुपद में चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं या पावर ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग किसी बहुपद का घात निकालना होगा तो उसको हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसका दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। एग्जाम्पल इसका मान लेते हैं हम x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस x³ प्लस 2x प्लस 5 लिखा हुआ है। इस पॉलिनोमियल में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 5 है। इसलिए हमने लिखा है कि किसी भी बहुपद में चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 5 आई है, इसलिए बहुपद का जो घात आएगा, बहुपद की घात ये हमारे पास आ जाएगी कितनी? 5। यहाँ पर 5 आ गया, बहुपद की घात 5 हो गया। अब बहुपद की घात के बाद हम लोग जानेंगे ये बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन देते हैं, जरा इसको ध्यान से समझिए। दिया हुआ है x प्लस 1/x, इसमें ये बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। दूसरा एक क्वेश्चन और दे देते हैं, x² प्लस 1/x की पावर 3, बताना है कि बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस, यहाँ पर सेकेंड टर्म में x का कुछ पावर नहीं है तो 1 है। अब ये x की पावर 1 जब ऊपर जाएगा यानी न्यूमरेटर में जाएगा, अंश में जाएगा, तो x की पावर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? ये अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन तो है, ये हमारा बहुपद तो है, मतलब बीजीय व्यंजक तो है, बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने बहुपद की डिफिनीशन या परिभाषा बताया था कि चर ऐसा बीजीय व्यंजक या ऐसा अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन जिसमें जो चर राशि है उसकी घात क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए? नॉन निगेटिव नहीं होना चाहिए या फ्रैक्शन का नहीं होना चाहिए। जहाँ पर जो x की पावर आ रही है -1 आ रही है, तो इसमें लिखेंगे कि सेकेंड टर्म में या इन द सेकेंड टर्म, या हिंदी में लिखेंगे द्वितीय पद में या दूसरे पद में x की घात ऋणात्मक है, -1 है यानी ऋणात्मक है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। इसी प्रकार से इस दूसरे वाले में भी हम कंसेप्ट ये देखेंगे कि इसको तो x² लिखेंगे ही, यानी यहाँ x की पावर 2 है, पॉजिटिव है, तो से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कि यहाँ पर जो x की पावर 3 है,
अगर इसको हम लोग अंश में भेजेंगे यानी न्यूमरेटर में जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब ये -3 आ गया, इसका मतलब फिर इसमें भी यही चीज़ लिखेंगे कि इन द सेकेंड टर्म द पावर ऑफ x और द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नेगेटिव विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल, यानी जो कि एक बहुपद नहीं है। अब बात आती है इसके बाद कि ये पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पॉलिनोमियल में टर्म्स कितने हैं। टर्म्स उसको कहा जाता है कि जब दो चर अथवा अचर, यानी कि दो चर अथवा अचर, या हो सकता है चर और अचर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, तो उसमें क्या हो प्लस या माइनस साइन से जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हमने ये 2x लिखा और +3 लिखा, तो यहाँ पर क्या है, ये अचर भी है और चर भी है, यानी कि यहाँ पर लिटरल कोफिशिएंट भी है और हमारा वेरिएबल भी है। तो ये 2x एक हमारा टर्म कहलाएगा, फिर ये 3 भी दूसरा टर्म कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एक साइन प्लस से जुड़ा हुआ है, तो ये एक टर्म कहलाएगा। इसी तरीके से अगर माइनस से भी ये जुड़ा होता, अगर हम 2x -3 भी लिखे होते, तो यहाँ भी ये माइनस साइन से जुड़ा हुआ है, तो भी ये दो ही टर्म कहलाते। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड से जुड़े होने वाले जो टर्म होंगे उसको हम टर्म नहीं काउंट करते हैं। यानी कोई भी दो चर अथवा अचर प्लस अथवा माइनस साइन से जुड़ा होता है तो उसको टर्म कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं दूसरी चीज़ कि ये एक बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि इसमें चर राशि की घात 1 है, अचर का यहाँ कुछ नहीं अचर है, तो इसमें x की पावर 0 है। यानी कि इनकी जो पावर्स है हमारे पास वो क्या आ गया, पॉजिटिव आया और नॉन निगेटिव आया, यानी 0 माइनस का नहीं आया। दूसरी चीज़ फ्रैक्शन में नहीं आया, तो इसलिए ये एक बहुपद है, दोनों बहुपद है। अब इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि एक पद इसको एक टर्म कहा, दूसरा टर्म इसको कहा, यानी ये दो टर्म हो गए, यानी दो इसके पद हो गए, तो इसलिए इसको हम लोग द्विपद कहेंगे या बाइनोमियल। नोमियल मीन्स होता है टर्म, तो ये बाइनोमियल या इसको द्विपद कहेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास केवल एक ही टर्म कुछ लिखा होता, सपोज करिए 3x लिखा होता, या 5x² लिखा होता, या 9x लिखा होता, या केवल 9 लिखा होता, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें केवल सिंगल टर्म है, तो इसको हम मोनोमियल, मोनो मतलब एक होता है और मियल, मोनोमियल या एक पद, ठीक है, एक पद इसको कहेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक पद भी कहा जाता है या एक। बाकी चीजें अगर इसमें दो टर्म आ गए जैसे 2x + 3, तो ये द्विपद हो गए, दो पद हो गए, द्विपद हो गए। लेकिन अब ये तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से है, लेकिन अब हमको थोड़ा सा समझना है कि जो बहुपद है, बहुपद की घात के हिसाब से इसमें क्या होते हैं, अलग अलग बहुपद होते हैं। जैसे एक लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल या एक घातीय बहुपद, या इसी चीज को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 2x + 5 है, तो यहाँ पर x का कोई भी पावर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है, और जहाँ 1 घात होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल या एक घातीय बहुपद कहेंगे। इसी तरह से लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इसको हम द्विघातीय बहुपद इसको बोलते हैं। तो ये द्विघातीय बहुपद क्या होता है, इसमें हम लोग द्विघातीय बहुपद इसको कहेंगे जहाँ पर x की जो पावर होगी, हाईएस्ट पावर, वो 2 होगी। सपोज करिए ये 2x² + 5 है, तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरह से त्रिघातीय
ये पॉलिनोमियल जो है इसको बोलेंगे, इसमें x की हाईएस्ट पावर 3 है।